हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। और आज के जो वीडियो का टॉपिक है वो है डायनेमिक सर्चिंग। आप एक्सेल में कैसे करेंगे थ्रू अ सर्च बॉक्स। एक सर्च बॉक्स आपको तैयार करना है, क्रिएट करना है, डेवलप करना है, जिसके बेस पे आप एक्सेल में आसानी से सर्चिंग कर सकें। वो सर्च बॉक्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा है, ये सर्च बॉक्स आपको तैयार करना है। आप इस सर्च बॉक्स के माध्यम से आपका डेटा या आपका जो रिकॉर्ड है वो एक्सेल के किसी भी सीट में अवेलेबल हो, वो सारा का सारा आपके सामने प्रेजेंट हो जाना चाहिए। ठीक है, वो रिकॉर्ड आपके सामने इस उस पर्टिकुलर सीट के अंदर क्या हो जाना चाहिए, प्रेजेंट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे होगा, ये बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इसका एक प्रैक्टिकल डेमो मैं आपको देना चाह रहा हूँ। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये है आपका, एक मैंने ऐसा एक सर्च बॉक्स क्रिएट किया है। ठीक है, ये एक सर्च बॉक्स है, एक्सेल में बना रखा मैंने। अब इस सर्च बॉक्स के माध्यम से आपने क्या करना है, रिकॉर्ड को सर्च करना है। वो रिकॉर्ड आपका किसी भी सीट में हो सकता है, वो सीट 1, सीट 2, सीट 3। जैसे यहाँ पे जो रिकॉर्ड आपके सामने आ रहा है वो रिकॉर्ड आपका डेटाबेस से आ रहा है। ये डेटाबेस एक सीट में मैंने पूरा रिकॉर्ड, पूरे कुछ रिकॉर्ड बना रखा है, वो सारा का सारा इस पर्टिकुलर सीट से आ रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे ही आप कुछ भी यहाँ पे टाइप करें, वो पर्टिकुलर उस लेटर से, उस वर्ड से संबंधित आपके डेटाबेस में से रिकॉर्ड आपके सामने प्रेजेंट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, जैसे आपने यहाँ पे कुछ भी टाइप करना है, अभी कुछ टाइप नहीं किया तो सारा रिकॉर्ड आपके सामने प्रेजेंट हो रखा है। आप कुछ भी यहाँ पे टाइप करेंगे, आपने लिखा है यहाँ पे सपोज तनुज। ठीक है, तो जैसे आप तनुज लिखेंगे, तनुज आपके सामने यहाँ पे वो रिकॉर्ड अवेलेबल हो गया। ठीक है, ऐसे कोई भी रिकॉर्ड हो आपका, ठीक है, कोई भी नाम आपका हो, सपोज आपने लक्ष्मी लिखा, तो ये बेसिकली क्या है कि जो आप यहाँ पे नाम टाइप करेंगे वही नाम आपके यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। प्लस आप देख रहे होंगे कि केवल बॉर्डर जो है उसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे रहे, बाकी रिकॉर्ड पे बॉर्डर ना रहे। इसके बारे में प्रैक्टिकल इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अब एक्सेल में वो डायनेमिक सर्चिंग कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे हम सर्च बॉक्स को बनाएंगे, उसके लिए आपको जो जो स्टेप्स मैं बताते जा रहा हूं, आप उन स्टेप्स को फॉलो करते रहें। स्टेप 1 की हम जब भी बात करेंगे तो आपको क्या करना है, जो भी आपका डेटाबेस है, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस वर्कशीट में 2 सीट हैं, एक सीट में आपका डेटाबेस है और एक सीट में मैं वो जो सर्च बॉक्स है उसको अप्लाई करूंगा। तो डेटाबेस वाले में आपके पास जितना भी रिकॉर्ड अवेलेबल है वो सारा रिकॉर्ड आपने इसमें इंसर्ट करके रखा हुआ है। तो पहले आप इस रिकॉर्ड को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। तो मैनेज करने के लिए आप स्टेप 1 में क्या करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे। और कंट्रोल ए करने के बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल टी, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल टी का काम होता है जो भी डेटाबेस आप यहाँ पे आपका है उसे टेबुलर फॉर्मेट में क्या करना, कन्वर्ट करना। तो जैसे आप ओके करेंगे तो ये टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा और मैं अपने अकॉर्डिंग जिस पर्टिकुलर टेम्पलेट को चाहूँ उसे आप यहाँ पे, जिस पर्टिकुलर टेम्पलेट को आप चाह रहे हैं उस पर्टिकुलर टेम्पलेट को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर क्या करना है आपने, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये फिल्टर बटन, इसमें से आपको ये चेक बॉक्स हटा देना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, आप यहाँ पे आपको टेबल नेम दिख रहा होगा, इस टेबल नेम का मतलब होगा कि जो भी आपने टेबल क्रिएट की है, ये डेटाबेस टेबल है, इस डेटाबेस टेबल का आपको क्या रखना है, नाम रखना है। तो डेटाबेस टेबल का नाम मैं सपोज रखना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स के नाम से। ठीक है, क्या चाह रहा हूं, स्टूडेंट्स के नाम से मैंने ये डेटाबेस टेबल तैयार कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप में आप किसके बाद क्या करना है, आपको आपको प्रेस करना है कंट्रोल का बटन, शिफ्ट का बटन और F3, कंट्रोल शिफ्ट और F3। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और F3। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करेंगे, आपके सामने एक ये पर्टिकुलर ऑप्शन ओपन होगा। इसमें से आपको कुछ नहीं करना, इसमें जो लेफ्ट कॉलम को आप चेक हटा देंगे और टॉप रो को रहने देंगे, ओके प्रेस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पर्टिकुलर जो डेटाबेस है, ये एक डेटाबेस टेबल आपकी क्या हो चुकी, तैयार हो चुकी है। ये क्या तैयार हुई है, आपकी डेटाबेस टेबल क्या हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। अब आप इस डेटाबेस को जब भी रेफर करेंगे
तो आपको हमेशा इसके नाम से रेफर करेंगे, स्टूडेंट्स के नाम से। किससे करेंगे आप? स्टूडेंट्स के नाम से। यानी ये जो डेटाबेस है इसको जो रिप्रेजेंट कर रहा है उस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव जो नाम है उसका नाम क्या है? स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आते हैं हम सर्च की तरफ, जो हम बनाएंगे सर्च बॉक्स, जहां पे हम डायनेमिक सर्चिंग क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। अब डायनेमिक सर्चिंग के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? इंसर्ट में जाएंगे और शेप्स के अंदर जाएंगे। ठीक है, और शेप्स में आप देखेंगे कि आपने यहाँ पे रेक्टेंगल एक ड्रॉ करना है। क्या करना है? एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे आप यहाँ पे। ठीक है, क्या करेंगे? यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, फिर उसको मैनेज करेंगे। जो भी आप इसमें फॉर्मेटिंग लगाना चाहो आप फॉर्मेटिंग आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, जो भी आप कलर चाहो तो जो भी शेप कलर आउटलाइन का कलर चाह रहे हैं वो कलर को आप यहाँ पे अप्लाई कर दें। ठीक है, उसके बाद आप मुझे क्या करना है? यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है कि इंसर्ट में जाके मुझे जो सर्च वाला आइकन है उसको इसमें ऐड करवाना है। ठीक है, तो सर्च वाले आइकन को ऐड कराने के लिए आप ये कहाँ जाएंगे? आइकन के अंदर, और आपके सामने ये क्या करने लग जाएगा? सर्च करने लग जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा इंटरनेट थोड़ा ढीला है, तो आपके सामने ये जो सर्च जहाँ पे आप आइकन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो पर्टिकुलर विंडो आपके सामने ओपन हो चुकी है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे सर्च, तो ये पर्टिकुलर जो है ये आपका सर्च आइकन है, इसको आप इसमें इंसर्ट कर लेंगे और इसे यहाँ से मैनेज कर लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा ग्राफिकली आप इसे अच्छा बना सकें इसलिए इसे लगा रहे हैं, नहीं तो डायरेक्टली भी आप बॉक्स के थ्रू भी आप आसानी से वो कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है आपका, आप जाएंगे कहाँ? डेवलपर टूल, जो ये मेनू है इसके अंदर जाएंगे। किसके अंदर? डेवलपर के अंदर। इसमें आप इंसर्ट को चूज करेंगे। ठीक है, इंसर्ट में आपको यहाँ दिख रहा होगा टेक्स्ट बॉक्स, आप इसको सेलेक्ट करेंगे और इस टेक्स्ट बॉक्स को इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल के अंदर क्या कर देंगे? ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या कर लेंगे? ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद अब आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज में यहाँ पे लिंक्ड सेल के नाम से आपको दिख रहा होगा लिंक्ड सेल, ये दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे वो पर्टिकुलर सेल को आपको इंसर्ट करना है जिसको आप फर्दर रेफरेंस के लिए यूज करेंगे। ठीक है, फर्दर रेफरेंस के लिए मतलब इस पर्टिकुलर ये जो आपको ये जो सेल दिख रहे हैं इनमें से किस सेल को आप यूज करेंगे उस सेल को आपको यहाँ पे बताना है। सपोज मैं यहाँ पे C5 को यूज कर रहा हूँ या C6 को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे C6। ठीक है, और एंटर। और यहाँ पे एक स्पेशल ध्यान रखना आपने कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्पेशल इफेक्ट। इस स्पेशल इफेक्ट का आप यूज करके जीरो स्पेशल इफेक्ट फ्लैग ऐसा करके ये होगा कि इसकी जो बाउंड्रीज हैं, इस जो डेवलपर टूल से मैंने टेक्स्ट बॉक्स यूज किया इसकी बाउंड्रीज क्या हो जाएंगी? यहाँ पे खत्म हो जाएंगी और यहाँ से आप इसे क्या कर देंगे? ओके कर देंगे। ठीक है, और इसे ओके करने के बाद आपको क्या करना है? यहाँ पे डिजाइन व्यू से इसे हटा देना है। तो आप देखेंगे ये आपका सर्च बॉक्स एक तरीके से क्या हो चुका है? तैयार हो चुका है। अब आपका मेन है कि आपको क्या लगाना है? यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन लगाना है। क्या लगाना है? फिल्टर ऑप्शन। तो फिल्टर ऑप्शन के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे लिखना है इज इक्वल टू फिल्टर। ठीक है, फिल्टर कहां से करना चाह रहे हैं आप? तो आपने अभी थोड़ी देर पहले एक डेटाबेस बनाया था, उस डेटाबेस का आपने नाम लिखा था, उसका नाम था स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके आगे आप लिखेंगे इज नंबर। ठीक है, और उसके अंदर आप सर्चिंग क्राइटेरिया लिखेंगे सर्च। ठीक है, और सर्च के अंदर अभी मैंने जो वहां पे इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एक रेफरेंस सेल डाली थी। ठीक है, उस सेल का आप यहाँ पे रेफरेंस ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे लिखा था C6। ठीक है, जैसे आप C6 लिखेंगे अब आपको क्या करना है? यहाँ पे F4 की प्रेस करनी है। क्या करनी है? F4 की प्रेस करते ही ये जो आपका सेल है ये रेफरेंस सेल में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। और जिस पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर आप जो हेडिंग है, जिस हेडिंग को आप
मैच करवाना चाह रहे हैं उस हेडिंग का आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। मान लो मुझे किस हेडिंग को मैच कराना है, नेम को। किसको कराना है, यहाँ पे नेम को ऐड कराना है, नेम को मैच कराना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा नेम। क्या लिखूंगा यहाँ पे, नेम, ठीक है, कॉमा, ठीक है। इसके बाद में क्या लिखूंगा, नेम, और यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ये कॉमा सॉरी हट जाएगा, नेम, और यहाँ पे ये बंद हो जाएगा। अब मुझे ये देखना है कि कोई सेल अगर एंट्री होती है, मान लो आपको डेटाबेस में कोई डेटा नहीं मिला, तो वो बेसिकली क्या है, उसका भी आपके पास एक ना कोई मैसेज आ जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डबल कोट्स में लिखूंगा डेटा नॉट फाउंड, और यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। जैसे ही एंटर करूंगा, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जितना भी आपका इस पर्टिकुलर डेटाबेस में जो भी डेटाबेस था, वो सारा का सारा डेटाबेस आपका क्या हो चुका है, आपका यहाँ पहुंच चुका है, ठीक है। ये सारा डेटाबेस आपका कहाँ पहुंच चुका है, इस सेल में पहुंच चुका है, इस सीट में पहुंच चुका है। अब आप आसानी से जिस पर्टिकुलर टेक्निक को, जिस पर्टिकुलर चीज को आप यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिस पर्टिकुलर नाम को आप यहाँ पे सर्च करना चाह रहे हैं, आसानी से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे विवेक लिखा, ठीक है, तो विवेक आपके सामने क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। आप कुछ भी लिखे, यहाँ पे आपने लिखा रॉबिन, तो रॉबिन राणा आपका ये जो भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड है यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। जबकि आपने देखा जो रिकॉर्ड है वो आपका यहाँ पे स्टोर है, लेकिन मैंने क्या किया, इस रिकॉर्ड को डेटाबेस टेबल में कन्वर्ट किया, और उसके बाद इस पर्टिकुलर टेबल को इस पर्टिकुलर सर्च बॉक्स से क्या कर दिया, रेफर कर दिया, रिलेट कर दिया, ठीक है। और जब आप इस चीज को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करेंगे, तो आसानी से आप ऐसा डायनेमिक सर्च इंजन जो है, डायनेमिक सर्च पेज या डायनेमिक तरीके से सर्चिंग जो है एक्सेल में आसानी से क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर जैसे कोई भी देखिए, आयुष आप लिखेंगे तो आयुष रावत आपके सामने आ जाएगा। तो किसी तरीके भी यहाँ पे किसी, आप स्मॉल में लिखें अजीत, आप स्मॉल में लिखें, कैपिटल में लिखें, ये ऑटोमेटिकली आपके डेटाबेस से क्या कराता रहेगा, मैच करवाता रहेगा, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे जैसे आपने यहाँ पे ये लिखा, तो आपके पर्टिकुलर जो ये वो है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना, तो यहाँ पे जो भी आपने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, सपोज ये है। अब आपने क्या करना है, आप चाहते हैं कि ये जो लाइन है, जो हमारे ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर उन्हीं रिकॉर्ड तक सीमित रहे जिन रिकॉर्ड पे आप चाह रहे हैं क्या, जो रिकॉर्ड आपके सामने क्या है, डिस्प्ले हो रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसे कंट्रोल ए करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल ए, और फॉर्मेट होम पे जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल्स के अंदर जाएंगे, और फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे नो ब्लैंक्स, ठीक है। नो ब्लैंक्स में आप जैसे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट में आप बॉर्डर पे जाएंगे, और यहाँ पे कलर, जो बॉर्डर का कलर आपको चाहिए उसको कलर को चूज करेंगे, और इसके बॉर्डर को क्या कर लेंगे, हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और ओके कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखेंगे आप, यहाँ पे जितने भी आपके पास ये जितने भी रिकॉर्ड है, इन सब पे क्या आ चुका है, बॉर्डर आ चुके हैं। अब यहाँ पे आप जैसे देखेंगे, आपने लिखा अजीत, तो केवल वही पर्टिकुलर सेल या उन पर्टिकुलर रो में ही बॉर्डर रहेगा, जो रो आपके सामने क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि कैसे आपने एक सर्च बॉक्स जो है वो तैयार किया, ठीक है। क्या किया, सर्च बॉक्स को इसको तैयार किया। और एक स्पेशल ध्यान रखना, आप कई बार ये मिस्टेक होती है कि जब आप इसको बनाते हैं, तो यहाँ पे उस समय आपका यहाँ पे ये डिज़ाइन मोड में रहता है, ठीक है। जब आप इस पर्टिकुलर बॉक्स को लगाएंगे तो यहाँ पे डिज़ाइन मोड में रहता है। आपको स्पेशल ध्यान रखना कि इसे डिज़ाइन मोड से हटा के ही ये आपका एक्चुअल में काम करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देखकर अपने एक्सेल में अपने जो बड़े से बड़ा डेटाबेस है, उस बड़े से बड़ा डेटाबेस को फिल्टर करने के लिए, रिकॉर्ड सर्चिंग के लिए आसानी से कोई भी सर्चिंग क्या बना सकते हैं, पेज बना सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।